तो सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अनदर स्लाइड ऑफ सिलेबस। अब बोलता है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन। तो सबसे पहले हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ये हमारे स्ट्रक्चर में। फिर हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है, फिर हमारे पास लोकल गवर्नमेंट है। लोकल में भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक अर्बन लोकल बॉडीज एंड रूरल लोकल बॉडीज, पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी, क्लियर, उनको लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, दोनों का बोला है कि इनका फंक्शन प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शन प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको भी फंक्शन प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख देते हैं, अभी बोला नहीं फिर भी लिख लेते हैं। इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर इन। तो लोकल लेवल बोल दिया ना, तो लोकल को भी पढ़ना है आपको। तो शब्दों को देखो, क्या बोला, इश्यूज। इश्यूज का मतलब किसके बीच कि क्या, मैं एक मिनट कलर चेंज करता हूं, क्या यूनियन और स्टेट के बीच में कोई झगड़ा है? इज देयर एनी इश्यूज? जैसे अभी आपने एक हफ्ते पहले देखा होगा कि नीति आयोग की बैठक हुई थी, उसमें सारे स्टेट्स के गए थे, सीएम गए थे, पीएम तो थे ही, सभी लोग अलग अलग अपनी अपनी बात रख रहे थे। अब बात रखते वक्त क्या है कि मान लो यहां प्रधानमंत्री हैं, अब प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ के सीएम मिले तो इनका मेन पॉइंट चल रहा है कि भैया नक्सलिज्म का क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे स्टेट में वही बड़ा इशू है, ठीक है। अब पंजाब वाला मिला तो पंजाब वाले सीएम बोल रहे हैं कि हमारे यहां टेररिज्म की प्रॉब्लम है, ड्रग्स की प्रॉब्लम है, वही मेन इशू है उनके यहां पर। फिर जम्मू वाला मिला तो जम्मू वाले की अलग समस्या है, हम सभी जानते हैं जम्मू में भी सेम टेररिज्म की प्रॉब्लम है, क्लियर है। तमिलनाडु वाला मिल रहा है तो वो बोल रहा है साहब इंडस्ट्री और कैसे मंगाएं, बाहर से कैसे लाना है इंडस्ट्री। हिमाचल वाला मिल रहा है तो हिमाचल वाला बोल रहा है कि भाई साहब हमारे यहां बहुत लैंडस्लाइड हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, नदी वदी तूफान में है सब, उनका आए दिन का वही रोना है। बारिश हुई और उत्तराखंड हिमाचल दोनों का यही। आप देखोगे हर स्टेट के यूनिक कुछ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑल्सो। जब इश्यूज बोलते हैं इसका मतलब है कि दो लोगों के बीच कुछ प्रॉब्लम है। तो यूनियन और स्टेट के बीच कुछ अपने पॉलिटिकल चैलेंजेस हो सकते हैं और कुछ वाकई जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारा स्टेट इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो एक तो वो आपको करंट अफेयर्स से पढ़ना है, कुछ चले आ रहे हैं वो हमको समझना है, कुछ स्टेट्स कुछ करंट से लेंगे। एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। तो फेडरल स्ट्रक्चर अभी कुछ देर पहले मैं समझा रहा था आपको कि हमारे देश ने क्या चुना, हमारे देश ने यूनियन टाइप चुना, क्लियर है। हमने स्ट्रक्चर जो चुना यूनियन चुना, और यूनियन में हमने बोला हम सब बराबर हैं, लेकिन जब आप अमेरिका से कंपेयर करोगे तो हमारे यहां स्टेट को यूनियन दबा सकता, अमेरिका में नहीं दबा सकते, वहां स्टेट पावरफुल है, हमारे यहां स्टेट पावरफुल नहीं, क्लियर है, हमारे यहां यूनियन पावरफुल है। तो चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, जैसे एग्जांपल समझते हैं। अब हम लोग कह रहे हैं कि जीएसटी पे करना है, जैसे आप फीस दिए 100 रुपए, उसका 18 रुपए जमा होगा पोर्टल में, जीएसटी पोर्टल में जमा हो गया, ठीक है। अब 18 रुपए में से 9 रुपीज स्टेट को आना है और 9 रुपीज सेंटर रखेगी, लेकिन ये पैसा पहले किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्लियर है। तो पहले उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है 18 रुपीज, 9 रुपीज वो लोग बाद में भेजते हैं 2-4 महीने बाद। तो स्टेट कंप्लेन कर सकता है भाई साहब जीएसटी बहुत सारा आपके पास चला गया, वापस करो हमारा पैसा, टैक्स है, हमारे खर्चे हैं अपने, क्योंकि टैक्स से रोड बनती है, टैक्स से फैक्ट्रियां, ये वो दुनिया भर आपकी फैसिलिटीज। तो अब वो क्या बोल रहा है कि हमारा पैसा ही नहीं दे रहे हो। अब ये
स्टेट, मान लो कांग्रेस रूलिंग स्टेट है, तो कांग्रेस अलग रोना रो रही कि हम कांग्रेस है इसीलिए आप भेदभाव कर रहे हो और 2 पैसा नहीं दे रहे हो आप, समझ में आ रहा है? तो चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, कि वो स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जरूर, सेंट्रल स्टेट का झगड़ा पढ़ेंगे, इसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशंस भी पढ़ेंगे, कुछ करेंट से और कुछ ट्रेडिशनल जो होंगे वो। देन डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, अब ये पावर किसने डिवॉल्व किया? कॉन्स्टिट्यूशन ने। क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको भी पावर दिया, इसको भी पावर दिया और इसको भी पावर दिया, लेकिन इनको इंडिपेंडेंट नहीं बनाया, दे आर डिपेंडेंट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट पैसा देगी, स्टेट पावर देगी, स्टेट फंक्शन देगी, दो ऑल आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इवन दो दे आर डिपेंडेंट ऑन स्टेट गवर्नमेंट। अब हमने पावर नहीं दिया तो भी प्रॉब्लम है, पावर ज्यादा दे दिया तो भी प्रॉब्लम है। अभी भी बहुत सारे पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज कंप्लेन करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने हमें प्रॉपर पावर नहीं दिया, बहुत सारे स्टेट्स में शिकायतें। एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर इन, अब पैसा ही नहीं दे रहे हो तो काम कैसे करें? डेवलपमेंट कहां से आएगा? अर्बन एरियाज में फिर भी दुकानों के, प्रॉपर्टी के टैक्सेस काफी होते हैं, करोड़ में होते हैं। गांव में 1000 रुपए इकट्ठा हो जाए बहुत बड़ी बात है, तो 1000 रुपए में वो करेगा क्या आदमी? आ रहा समझ? पंचायत क्या कर लेगी? अब आप बोल रहे हो पंचायत को कि भाई साहब आप भी गवर्नमेंट हो, आप भी अपना काम करो, तो बोले हम क्या काम करें, बैठक के अलावा कुछ नहीं हमारे पास, रजिस्टर खरीदने के लिए पैसे नहीं। तो जब तक स्टेट गवर्नमेंट उनको फंड नहीं देगी वो मीटिंग भी ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास अपनी कोई इनकम नहीं है। कुछ गांव हैं, जैसे जिस गांव में फैक्ट्री है, किसी बड़ी कंपनी की फैक्ट्री है, तो उस गांव के पंचायत को वो पूरा रेवेन्यू देगी, किराया देगी उसका, तो उस पंचायत के पास बहुत पैसा है, वो चाहे तो जो भी डेवलपमेंट कर ले। तो कुछ गांव आपको बड़े रईस नजर आएंगे, क्यों? क्योंकि उनके आसपास ऐसा माहौल है फैक्ट्री का या कुछ और कमर्शियल एक्टिविटीज होती होंगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि पूरे स्ट्रक्चर के रिलेशंस पर हमें काम करना है। क्लियर है?